नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका फाइव्स आर्काइव पर, जहां हम किताबों के उन पन्नों को पलटते हैं जो शायद हमें खुद का चेहरा दिखा सकें। पिछली बार हमने ओसामू दाज़ाई की नो लॉन्गर ह्यूमन के उन 3 खौफनाक फोटोग्राफ्स के बारे में बात की थी। वो बच्चा जिसकी मुस्कान एक बंदर की नकल जैसी थी, वो जवान लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ एक खालीपन था, और वो बूढ़ा जिसका कोई चेहरा ही नहीं बचा था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा और इस अंधेरे के पीछे की पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। तो चलिए आज उस वादे को पूरा करते हैं और योजो ओबा के उस पहले नोटपैड की गहराइयों में चलते हैं, जहां से उसकी तबाही की शुरुआत हुई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इंसानों के बीच होकर भी उनसे अलग हैं? जैसे सब एक नाटक कर रहे हों और आप इकलौते ऐसे दर्शक हैं जिसे स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रही। ओसामू दाज़ाई की किताब नो लॉन्गर ह्यूमन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मरते हुए इंसान की आखिरी गवाही है। आज हम बात करेंगे उस पहले अध्याय की जहां योजो ओबा अपनी जिंदगी के पन्ने खोलता है। वो कहता है, मेरी पूरी जिंदगी शर्मिंदगी से भरी रही है। आज हम समझेंगे कि एक बच्चा दुनिया को हंसाने के लिए खुद को क्यों मार डालता है। बचपन से ही योजो को इंसानों से डर लगता था। उसे समझ नहीं आता था कि लोग खाते क्यों हैं, वो बात क्यों करते हैं, या वो एक दूसरे से झूठ क्यों बोलते हैं। उसे लगता था कि इंसान एक ऐसी प्रजाति है जिसे वो कभी खुश नहीं कर पाएगा। लेकिन इस डर को छिपाने के लिए उसने एक हथियार चुना, विदूषक बनना। वो घर में, स्कूल में, हर जगह बेवकूफ़ी भरी हरकतें करता ताकि लोग उसकी उदासी न देख सकें। वो खुद को एक मजाक बना देता ताकि लोग उसे एक इंसान के तौर पर गंभीरता से न लें, क्योंकि अगर वो गंभीर होता तो शायद लोग उसकी आत्मा का खोखलापन देख लेते। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए हंसाया है क्योंकि आप खुद के अंदर की चीख को दबाना चाहते थे? यूजो लिखता है कि उसे भूख शब्द से भी डर लगता था। उसके लिए खाना खाना एक बोझ था। उसे लगता था कि दुनिया एक नर्क है जहां हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है। वो अपने पिता के सामने भी झूठ बोलता है। जब उसके पिता उससे पूछते हैं कि उसे तोहफे में क्या चाहिए, तो वो चीज चुनता है जो उसे पसंद नहीं थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसके पिता खुश हो सकें। ये योजो की पहली हार थी। उसने अपनी इच्छाओं को दफना दिया ताकि वो दुनिया के सांचे में फिट हो सके। यहां से शुरू होता है उसका इंसानियत से खारिज होने का सफर। योजो का सबसे बड़ा डर तब सच होता है जब एक बच्चा, टेकेइची, उसकी एक्टिंग को पकड़ लेता है। जब योजो जानबूझकर गिरता है तो टेकेइची उसके कानों में फुसफुसाता है, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? ये शब्द योजो के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं थे। उसका मुखौटा उतर गया था। उस पल उसे एहसास हुआ कि कोई है जो उसकी असलियत जानता है। वो डर के मारे कांपने लगा। ये डर कि अगर एक इंसान को पता चल गया कि मैं कौन हूं तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। यहीं से वो डिस्क्वालिफाइड महसूस करने लगता है। योजो ओबा कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। वो हर उस इंसान की आवाज है जो सुबह उठकर एक ऐसा चेहरा पहनता है जो दुनिया देखना चाहती है। दाज़ाई ने जब ये लिखा तो शायद वो हमें ये बता रहे थे कि इंसान होना असल में कितना थका देने वाला काम है। हमने जो कोट पहले कहा था उसे याद रखिए, मेरा सबसे बड़ा दुख ये होगा कि मैं उन किताबों को पढ़े बिना मर जाऊं जिन्हें मैं पढ़ना चाहता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन किताबों को पढ़कर हम खुद को बचा पाएंगे, या हम भी योजो की तरह सिर्फ एक और कागजी चेहरा बनकर रह जाएंगे? आपका मुखौटा कितना भारी है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।